नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। इस समय हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। आज 4 तारीख है और आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का फाउंडेशन डे है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज 4 जनवरी हम लोगों का हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस है। आज के लगभग 7 साल पहले लगभग 6-7 साल पहले इस संगठन की नींव पड़ी थी। एक मामूली छोटे से आदमी ने, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं उमेश कुमार यादव, एक मामूली किसान का बेटा, जिसने मानवाधिकार के लिए इस संगठन की नींव रखी। काफी युवा है, मुझसे काफी युवा आदमी है उमेश कुमार यादव। उस युवा के मन में जिज्ञासा जगी। उसने एक सुरक्षा मानवाधिकार पर, ह्यूमन राइट्स पर एक संस्था का गठन करा। अकेला चला था वो आदमी, अकेला चला, धीरे धीरे चला, चलता रहा और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जी। शुरुआत की होगी तो लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, प्रताड़ना भी। उसका त्याग, तपस्या, कर्मठता का परिणाम ये निकला कि आज लगभग 7-8 सालों में हम हिंदुस्तान के करीब 25 स्टेटों में हम अपना संगठन फैला चुके हैं, बढ़ रहा है। और संगठन ही नहीं फैला है, यह एक सक्रिय रूप से सक्रिय संगठन, मानवाधिकार पर काम करने वाली सारी संस्थाओं में सबसे सक्रिय संगठन है। कागज में संगठन नहीं है, आज सरकार से मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रपति द्वारा नामित है और राष्ट्रपति द्वारा नामित है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, भारत सरकार द्वारा नामित तो सभी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा भी नामित है। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा नामित है। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है, संगठन लोग बना लेते हैं। सभी लोगों ने संगठन बनाए और संगठन बना लिया, जो मिल गया उसको आओ जुड़ते जाओ, रेल के डब्बा जोड़ते जाओ, मालगाड़ी बनती जाएगी और पटरी पर दौड़ती जाएगी और 70 डब्बे की रेल माल 70 डब्बे की मालगाड़ी चल रही है और सारी गाड़ियों को जाम करके परेशान करके चल रही है। वो चीज यहाँ नहीं है। हमने जोड़ा, हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड जज, जुड़े हैं हमारे साथ। एक उत्कृष्ट हाईकोर्ट के जज, अलग अलग हमने जो प्रदेश के स्तर का, चाहे वरिष्ठ अधिकारियों का जो टीम बनाई है, वो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका तीनों से जुड़े लोगों को जोड़कर बनाया। और आज हमारा संगठन किसी समस्या को अगर हाथ में लेता है तो उसको त्वरित समाधान लोग उपलब्ध कराते हैं। और इसके लिए अप्रिशिएट किया है मानवाधिकार आयोग ने, महिला आयोग ने और राष्ट्रपति के द्वारा भी, और विभिन्न प्रदेश के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों द्वारा भी हम लोगों को पुरस्कृत किया। आपके जो संगठन है आपका, वो कितने केसेस ऐसे हैं जिसको सुलझा चुका है? क्योंकि ये लगभग 6-7 साल हो गए हैं आपने बताया, तो अभी कितने ऐसे केसेज हैं जिसको उसने सुलझा दिया है? देखिए, मैं पिछले 2 साल से इस संगठन से जुड़ा हूँ। पहले का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। पहला तो इनका संगठन संघर्ष कर रहा था अपने आप को स्थापित करने में और लोगों को जोड़ने में, लोगों को सुनने समझने में। मैं 2 साल मुझको हो गए इस संगठन से जुड़े हुए। 2 साल में मैं बाकी का छोड़ देता हूँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, कई विधाओं के साथ जुड़ा हूँ। जुड़े हुए मैं देश के लगभग 20 या 22 स्टेट में लगातार भ्रमण करता हूँ और मैंने ऐसी कोई जिला या कोई ऐसी जगह नहीं पाई जहां इस संगठन से जुड़ा हुआ आदमी, प्रतिनिधि वहां ना मिला हो। हम लोगों ने हर प्रदेश में हर तरह की समस्या जो हमारे सामने आई, उसको वैधानिक रूप से सटीक समाधान करके दिया है। कई मामले ऐसे थे जो वर्षों से लंबित थे। सुनिए मैडम, बता रहा हूं। जैसे अवैध कब्जा, आपकी जमीन है, उस पर भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। पीड़ित आदमी न्याय की गुहार लगाए, न्यायालय तहसील में बैठा कर रहा था, नहीं कुछ काम हमारे लोगों के द्वारा
बैठ करके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके सामने वाली पार्टी जिसने कब्जा कर रखा उसको भी पहले समझाया, नहीं माना तो कानूनी कार्यवाही करते हुए उसको खाली करा दिया गया। नवापुर महाराष्ट्र का एक मैटर है, वहां से बहुत ज्यादा लड़कियों का बाल शोषण होता है। लड़कियां वहां से उठ करके वैश्या बाजार में चाहे कई जगहों पर भेजी जाती हैं, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से। हम लोगों ने उस इलाकों में भी यह जागरूकता फैलाई कि इस तरह जी। की कार्यवाही न हो। कई बालिकाओं को हम लोगों ने इस गिरोह के चंगुल से छुड़वाया है। कई तरह की महिलाओं का शोषण, घरेलू हिंसा, मतलब घरेलू शोषण, बाहरी शोषण तो हुआ है। उसमें भी हम लोगों ने बैठकर कानूनी कार्यवाही को करवाते हुए त्वरित समाधान कराया है। कुछ छोटे मामले गगहा, मैं आपको यूपी का बता रहा हूँ, गगहा का कई सर एक मिनट, पिछले आप 2 सालों से जुड़े हुए हैं इस संस्था से, लेकिन पिछले 2 सालों में ये देखा जाए तो दलितों, आदिवासियों और पत्रकारों पे बहुत सारी घटनाओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो यूपी में जुल्म ज्यादती लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखा जाए तो जहां से वंचित तबके के खिलाफ सामंती सोच वाले लोग हैं, इसलिए ज्यादा हमलावर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आजादी के समय से उनके पास जो था वो गुलामों के पास चला गया है। और जो कहते हैं आजादी के बाद से कई दशकों तक ठाकुरों ने ब्राह्मणों का पक्ष लिया है। आज भी अगर देखा जाए तो उच्च जातीय मत को प्राय एक गुट माना जाता है और थानों में जात विदेश दरगाहों की मतलब इनकी तैनाती भी ये प्रमाणित करती है कि जो इल्जाम पहले अखिलेश सरकार पर लगे थे वो इल्जाम अब योगी सरकार पर लगे हैं। आपको मैं ये भी बताते चलूं, जो एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके आंकड़े इस बात का सबूत है कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़े हैं। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह होने का दावा किया है कि अब भ्रष्टाचार अत्याचार कम हो रहा है, उसके बावजूद भी ये बढ़ रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? आप कह रहे हो कि अपराध और भ्रष्टाचार के और शोषण के मामले बढ़े हैं, सामंती सोच अभी बरकरार है। तो जो लोगों की रगों में है वो तो नहीं खत्म होने वाला। सामंती सोच एक अंदर है और हमारे बीच में पिछले कुछ समय से आप देखोगे तो जो सद्भाव था उसमें कुछ विकार जरूर आया है। मैं मानता हूं इस चीज में थोड़ा सा उद्वेग आया है, उफान आया है। दूध गर्म होता है, जब दूध को गर्म किया जाता है तो उफान आता है और कुछ दूध गिर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध खराब हो गया, हमारा दूध गिर गया तो हम दूध को गिरने दें। उस उफान को कंट्रोल करने की क्षमता रेगुलेटर हमारे पास है, शासन के पास है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि रेगुलेटर, तो जब गर्मी होगी तो कीड़े बड़बड़ाते हैं। दूध उफान रहा है तो उफान रहा है तो ठंडे पानी का छींटा मारा जाता है, ना कि उसको आंच बढ़ाई जाती है। तो इसमें आग में घी डालने का काम मत करिए कि सामंती सोच या इस तरह की बातें ना करें। रही बात उसका, मैं आपको उसका पक्ष समझाता हूँ। पहले अखिलेश जी का एक मिनट, सोच और अपराध दोनों बढ़े। बिल्कुल मैं मानता हूं। क्यों बढ़े? कारण पहले अपराध जो होते थे वो दबा दिए जाते थे, एफआईआर नहीं होती थी और जिसका शोषण होता था वो थाने तक नहीं जाता था, वो घर में बैठा। एक मिनट, अरे अभी कल की बात है, मैंने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें यह बताया था कि जो अपराध है, अपराध के मामले इस समय दबाए जाते हैं, वहां तक लाए ही नहीं जाते हैं स्टेशन तक, या फिर वहां पे एफआईआर ही नहीं दर्ज की जाती है। तो मुझे बोलने तो दो यार, बोलने तो दो पहले मुझको, उसके बाद बोलना। आप ये कह सकते हैं कि मामले दबाए जा रहे हैं। हाँ सुनिए, तो मैं सुन तो लो, मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद कमेंट करना। आपने बोला मैंने सुना ना, मैंने आपकी बात में तो नहीं बोला। आप उतना देर बोले, मेरा जवाब मुझे देना है ना, मेरा जवाब तो सुन लो, उसके बाद कमेंट करना। देखो, अपराध के मामले पहले पहुंचता ही नहीं था थाने तक। बात लड़की का शोषण हुआ, घर वाले कहते बोलना मत। आज जागरूकता बढ़ी है,
शिक्षा बढ़ी है, ये मोबाइल आपके हाथ में आया है, इस मोबाइल से सोशल मीडिया नेटवर्किंग बढ़ी है। तो जो मामले घर वाले छिपाते थे वो कहीं अड़ोस पड़ोस से उजागर हो जा रहे हैं, दबे नहीं है, दबाए नहीं जा रहे हैं, पकड़ करके बैठाया जा रहा है। और रही बात लोग इस सरकार में नहीं दबाए जा रहे, किसी सरकार में नहीं दबाए जाते हैं, ये दबता है, चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो। इस सरकार में तो एक भय का सरकार उजागर नहीं कर रही है, ये आपकी जागरूकता शिक्षा ये उजागर कर रही है मामलों को। आपकी सोशल मीडिया जो है, आज आप बैठे लाइव वहां पे मेरे से सवाल कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो, तो भाई ये सोशल मीडिया की पावर है या आपकी मीडिया आपकी ताकत है ना, कि आप मुझसे सीधा बात कर ले रहे हो। तो ये पहले क्या था, ये इतना इतना प्रचलित नहीं था। आज इसकी पावर को आप नकार नहीं सकते हो। और रही बात अपराध बढ़े उजागर ज्यादा होंगे, तो भाई जब भी आप पारदर्शिता बढ़ेगी तो उजाला ज्यादा होगा, तो गंदगी आपको दिखेगी। प्रकाश जो बढ़ा है इसलिए उजागर हुआ, अब लोग देख रहे हैं। और इस चीज को आप हम नकार नहीं सकते। जब विकास बढ़ेगा तो विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं से आपको विकार भी बढ़ेगा, तो वो चीज जो है वो दिख रहा है। और रही बात जितना त्वरित समाधान इस समय हो रहा है, आज आप अंगुली उठाइए कि भाई मेरी ये समस्या है, सुनवाई ना हो तो आपके पास तो है IGRF है, उस पर कंप्लेंट करिए, मेरा ऐप है उस पर कंप्लेंट करिए, मेरा टोल फ्री नंबर है उस पर कंप्लेंट करिए। उस जिले का लड़का वहां पहुंच के समस्या का समाधान कराएगा। तो सोशल मीडिया की पावर बढ़ी, इसलिए अपराध बढ़े हैं। पहले एक कंप्लेंट आती थी, कहीं IGRF पहले आप मेरी बात सुनिए, जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया की पावर है, ये ऐसी पावर है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन में जाओ तो वहाँ पे मामले नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, दबा दिए जा रहे हैं, तो इस पे क्या कह रहे हैं? एक उदाहरण बताओ कि थाने में पैसे लिए जा रहे हैं, एक उदाहरण बताओ मेरे को, थाने में पैसे ले जा रहे हैं, मैं यही बैठा हूँ, न दरोगा जी न कोतवाल साहब लाइन हाजिर हुए और न एसपी साहब लाइव आके जवाब स्पष्टीकरण लिया मैंने। तो लाइव आपके सामने कुछ भी नहीं कहूंगी, ठीक है, और आप खुद जाके ये चेक करिए, ये खुद जाके चेक, सबूत भी है, प्रूफ भी है, चीजें हैं, लेकिन आप जाके चेक करिए। उन्होंने ये साफ साफ स्पष्ट कहा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं हो रही है, मैं नहीं मानता। अगर कहीं हो रहा है उसकी कंप्लेंट नहीं निकल रहे हैं, फिर बाहर निकलता हूँ मैं, 22 स्टेट घूमता हूँ, 22-23 स्टेट घूमता हूँ मैं। आज मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं जरा दिन बैठा हूँ। आप इस तरह पे नहीं जाते, एक बार जाके वहां पे देखिए। मैडम आप नहीं जानती हो मुझे, मैं एक एक थाने पर मेरा नाम नंबर लिखा हुआ है, एक थाने की दीवार पर एक जगह पर। मुझे जानना भी नहीं है, मुझे जानना आप थाने में, हर थाना हमारे लोगों के नंबर, हमारे लोगों की सक्रियता, हमारे ज्ञापन कंटिन्यूअस दौड़ रहे हैं। और समाधान हम लोगों ने समाधान किए हैं। हम नहीं पूछते हैं कि तुम, अच्छा एक चीज और मैं बता दूंगा, समाधान किया, आप 2 सालों से जुड़े हैं, एक भी ऐसे समाधान को बताइए जो आपने किया है। मैं बताता हूँ, मैं अभी एक गदहा, आपके गोरखपुर जिले का एक मामला था, कई मामले थे गदहा थाने के, जहां FIR नहीं लिखी जा रही थी, उसको बैठ के हमने FIR लिखवाया है। और FIR ही नहीं लिखवाया, उन लोगों को उठा के जेल में बंद कराया है। हाँ, जमानत नहीं होने दी आज तक, 6 महीने 8 महीने हो गए। एक मिनट रुकिए, वो माफिया का आपको मैं बता रही हूँ, आपने बोला कि हम गए तब जाके पुलिस मतलब वहां पे जो पुलिस थे वहां ने रिपोर्ट किया, आपके जाने के बाद क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं ऐसी मतलब उस पीड़ित रिपोर्ट दर्ज की गई? रुकिए, जोश आ रहा है आपको, अपना जोश थोड़ा संभाल कर रखिए, काम आएगा आगे। रियलिटी है तो रियलिटी ठीक है आपकी बात, यही नहीं, कई जगहों पर, मैं जगह का नाम, कई जगहों का नाम नहीं ले रहा हूं, बैठ करके मामले का समाधान कर, थाने तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। कई जगह तो कई मामले ऐसे आए हम लोगों के सामने जिनकी जब पड़ताल की गई तो वो आधे मामले देश भावना से ग्रसित थे, वो गलत फर्जी भी निकले हैं। तो देखिए शिकायत
1 मिनट आप मुझे यही बता दीजिए, अगर सारे मामले ऐसे दर्ज हो रहे हैं, बैठ के करा रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस जरूरत तो संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह भाई हमने सारे कहा ना। लिए जाते, सही से पुलिस काम करती, तो ये सवाल ही नहीं उठता, ये संगठन बनती ही नहीं। ज़रूरत नहीं देखिए, पड़ती करने का ये मतलब। हम सामाजिक ढांचे का एक हिस्सा हैं। हम सामाजिक ढांचे का एक हिस्सा हैं। समाज के ढांचे में हर तरह के हर लोगों की जरूरत होती है। उस ढांचे का एक हम हिस्सा हैं। और रही बात हमारी जरूरत, हर हर कोई अपना काम कर रहा है और कहीं उसके काम में कहीं कमी आती है, कहीं वो लाइजनिंग, हमारा मुख्य लाइजनिंग में कहीं दिक्कत आती है, तो वहां हमारी जरूरत पड़ती है। अब अगला नहीं समझा पा रहा है कि मेरा केस दर्ज होना चाहिए, तो नहीं 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 कर रहा था, तो उसको समझाना पड़ेगा, भाई तुम क्यों नहीं दर्ज करोगे। सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चलो मैं मानता हूं हमारी जरूरत नहीं चाहिए आपको। आप कहते हैं हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमने नंबर नहीं, हमारी जरूरत। आप अपने आप को जागरूक कर लो, मेरी जरूरत खत्म है। पब्लिक अपने आप को जागरूक कर ले, हर आदमी जी, शिक्षित हो, कानून की जानकारी हो, अपने अधिकारों की जानकारी हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। हम नहीं जाए दूसरे के मामले फटे में पैर डालने जाए, हम दूसरे का शोषण नहीं करें, तो हमारी जरूरत नहीं है कि समाज में पुलिस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि भय बिन होई न प्रीत। तो हर जगह मीडिया की जरूरत क्यों आई आपको, मीडिया की जरूरत क्यों है समाज में? क्या इधर की खबर उधर पहुंचाने के लिए? नहीं, मीडिया उजागर करती है कि ये काम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम इस काम को इस तरह से नहीं करोगे तो इसको हम प्रचारित करेंगे, सबको दिखाएंगे, तुम्हारे सामने हम 50 को खड़ा कर देंगे। तो यही चीज मेरी, आप नहीं सुन रहे हो, तो मैं चल रहा हूँ थाने में आपके साथ, मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रतिनिधि पहुंच रहा हो, मेरा वो वहां से थाने से बैठ के फोन करता है करके, देखिए ये समस्या है, देखिए नहीं हो रहा है। हमारे लड़के जाते हैं, डीएम साहब क्या बैठ जाते हैं, कहते साहब डीएम साहब से बात करिए। हमने बात किया, समस्या का समाधान निकलवाया। आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया भी तो आजकल जो मुद्दे उजागर कर रही है, उसको 1 मिनट जो उसको है कि क्या है, दबा दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ एफआईआर किए जाते हैं या फिर उस पत्रकार को मरवा दिया जाता है। तो नहीं इस होता पे है, आप नहीं नहीं, ये देखिए नहीं होता है, ये चीजें, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ कि मरवा दिया था, दबा दिया था। मीडिया मीडिया को दबाने की और जनप्रतिनिधि, एक रिपोर्ट है न्यूज़ क्लिक की, उसमें एक रिपोर्ट छपा था और उसमें डॉक्टर लेलिन लेलिन ने यह कहा था। मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, मेरे सामने इस समय रिपोर्ट भी मौजूद है। रिपोर्ट नहीं देखी है, इस रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पढ़ लूंगा और पढ़ के मैं आपके यहाँ आके उस रिपोर्ट के बारे में भी बता दूंगा। मैं खुद शिक्षा से, मैं खुद भी, मैंने पीएचडी कर रखी है मैडम, कानून का जानकार हूँ, बाकी चीजों का भी जानकार हूँ। रही अच्छी बात, बात। आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, आपके अधिकारों का और आपके कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस अब आप कह रहे हो कि पुलिस नहीं सुन रही है, तो आपको पुलिस को समझाना पड़ेगा क्यों नहीं सुन रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, कि आपको करना पड़ेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं मत दबिए, कानून की जानकारी रखिए, कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं प्रताड़ित हो रहे हो, पुलिस से प्रताड़ित हो रहे हो, तो आप कानून की जानकारी रखिए, किस धारा में है, पुलिस आपको कैसे उठा रही है, बाकी चीजें आप उनसे कागज मांगिए, किन धाराओं में आपको उठाया जा रहा है, जानकारी लीजिए। आप अपराध ना करिए, अपराधी मानसिकता न रखिए, आप वर्चस्व बनाने की कोशिश मत करिए। आप खुद कानून का पालन आप करिए, दूसरा अपने आप कर लेगा। सुरक्षित रहिए, रहिए, कहीं कोई दिक्कत, उसके बाद कोई बड़ी दिक्कत आती है तो हमको याद करिए। मेरा नंबर है, मेरा टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सारे हैं हमारे संगठन के। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल से, जो देहरादून से इस समय जुड़े थे। और मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का आज फाउंडेशन डे है, तो इस पे हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं की हैं। धन्यवाद।